रुकी अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और आपका 2027 में एग्जाम होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी का जो चैप्टर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, एग्जाम के लिए। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की महात्मा गांधी की ऑप्शन डी कर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो पहला का आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। यह क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आ चुका है, हो सकता है तो 2027 में यह जरूर आएगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो बताइए डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का जो नाम था, याद रखेंगे रामजी सखपाल नाम था। क्या नाम था बाबू? तो रामजी सखपाल नाम था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो जो आधुनिक सभ्य समाज है ना बाबू, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसको मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए अगर आपको 2027 में पेपर देना है 10 क्लास का और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर आपका आल सब्जेक्ट का एकदम अच्छे से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी करवाई जाती है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे बाबू। और देखिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए 4 कैंसर लगाइए। कह जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। तो जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का कैसी कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष, प्रमुख की ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रत्यक्ष भी कारण है और प्रमुख भी कारण है, यानी ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मूक नायक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है कि ऑप्शन डी कह रहा है कहानी संग्रह है। तो याद रखिए मूक नायक जो है ना बाबू, यह एक क्या है? तो यह एक पत्रिका है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे और आप लोग कमेंट में हो सके तो आंसर जरूर दीजिएगा और अपना अपना कमेंट जरूर करिएगा। 6 का आंसर लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुआ था कब और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, 1956 में हुआ था दिल्ली में। इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके पहला चैप्टर से आ सकते हैं एग्जाम में। 7वां कैंसर लगाइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1889 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 7 के आंसर, सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पर 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपको एकदम ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां का आंसर लगाइए। कह रहे कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। कमेंट करिए। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का आंसर लगाइए। करें कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है भीमराव अंबेडकर जी की है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा है कि श्रम विभाजन है। याद रखिए सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो श्रम विभाजन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एकदम इसको याद कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखेंगे। चलिए 11 के आंसर लगे कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो अंबेडकर जी थे ना, वो उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे बाबू? न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न।
कह रहा है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? याद रखें, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? क्या आंसर हो जाएगा? तो जाति पाति तोड़क मंडल जो भाषण जो है लाहौर में हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कमेंट करिए तो श्रम विभाजन जो है और जो जाति प्रथा है क्या है? यह कहानी है कि भाषण है, निबंध है कि साक्षात्कार है? याद रखेंगे निबंध है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए देखिए बाबू, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए आप लोग देखिए लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, तभी आप तक जो इम्पोर्टेंट वीडियो है और जो हर एक चैप्टर का वीडियो आपके मोबाइल पर चला जाएगा तो आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। चलिए 15 कैंसर लगाई तो करें, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? तो डॉक्टर अंबेडकर की जो रचना है ये सभी हो जाएगा, यानी द कास्ट इन इंडिया, द अनचेबल्स, हु आर शूद्रास, यानी ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो जो आधुनिक सभ्य समाज है ना बाबू, उस श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? तो 16 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए को ध्यान रखना है। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो यह याद रखेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। किसका संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो जो अंबेडकर का भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी में रूपांतरित ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था बाबू? ललई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अंबेडकर के जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था दलित परिवार में हुआ था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? जातिवाद में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। देखिए बाबू अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा तभी आपका यह चैप्टर क्लियर हो पाएगा। 21 का आंसर लगाइए कि डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी के जो माता जी का नाम था वो भीमाबाई नाम था। क्या नाम था बाबू? भीमाबाई नाम था। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहे डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? याद रखिए डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की जो उपाधि है वो 1916 में धारण किया था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 23 कैंसिल लगे तो कह रहे कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की जो बात है उसमें जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, क्योंकि वो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन का लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी भाईचारे का भाव हो, वही समाज जो है आदर्श समाज होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जो लेखक है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को मानता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म ये जो रचना है वो भीमराव
अंबेडकर जी की रचना, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। देखिए, आर्थिक पहलू से भी जो जाति प्रथा है वो हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखें, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए 29 का आंसर लगाइए। कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। याद रखेंगे, बहिष्कृत भारत। किस पत्रिका का संपादन किया था? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का कमेंट किया तो बहिष्कृत भारत का, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 30 का आंसर लगे, जो कि VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। याद रखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। तो देखिए, वो पहला चैप्टर का 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और देखिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।